अभी से मॉक्स देने स्टार्ट कर दो। जब भी ये वाली वीडियो देख रहे हो आप तभी से मॉक्स देने स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि मॉक्स जब आप देते हैं तो आपको पता चलता है कि आप अभी कहां पे हैं, आपका स्तर कहां पे है, आप किस लेवल पे हैं। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको बताना चाहूंगा, मॉक्स आपके 3 पार्ट्स में डिवाइडेड हो जाते हैं। सबसे पहली चीज, जो आप लोग क्वेश्चंस बिल्कुल करेक्ट कर रहे हैं, कितने मॉक्स देने सफिशिएंट है, तो सफिशिएंट तो कुछ भी नहीं है, लेकिन हाँ कितने मैंडेटरी हैं, 15 से 20 मॉक ईच सब्जेक्ट। सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसके अंदर क्या होने वाली है, 100+ सिटीज के अंदर ये मॉक कंडक्ट होने जा रहा है। अगर आप लोग एक सीयूटी के सीरियस एस्पिरेंट है और ये वाली वीडियो अगर आपने स्किप कर दी तो डेफिनेटली आप लोग सीयूटी के एग्जामिनेशन के अंदर बहुत अच्छे मार्क्स नहीं लेके आ पा रहे होंगे। आप बहुत सीरियस एस्पिरेंट है, बहुत लंबे टाइम से सीयूटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप लोगों को डर लग रहा है क्योंकि आप लोगों ने अपने प्रिपरेशन के अंदर एक चीज ये इंक्लूड नहीं करी है जिससे आप लोग अपने एग्जामिनेशन के अंदर बहुत अच्छे मार्क्स लेके आएंगे। बहुत स्टूडेंट ऐसे होंगे जिन्होंने बोर्ड्स के बाद सीयूटी की प्रिपरेशन स्टार्ट करी है और अभी भी उनको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है या फिर उनको लगता है उनकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी नहीं है। तो ऐसी चीज वो क्या करे कि जिससे बचे हुए टाइम के अंदर वो अपनी ड्रीम यूनिवर्सिटी का रास्ता तय कर पाए। तो यहां पे इस वाली वीडियो के अंदर मैं हर एक चीज बताऊंगा, कैसे करना है, क्या करना है, कहां से करना है और सही प्रोसेस क्या है, वो हर एक चीज मैं बताऊंगा। तो ये वाली वीडियो पूरी देखिएगा, छोटी सी वीडियो होने वाली है एंड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। एंड डेफिनेटली जब आप सभी का रिजल्ट आएगा इस वाली वीडियो के अंदर सबसे ज्यादा कमेंट आने वाले हैं, बच्चे बोलेंगे यस सर, इस स्ट्रैटेजी से हम लोगों के मार्क्स आए हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आप सभी स्टूडेंट्स को मॉक्स देने स्टार्ट करने चाहिए इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट, कि आपका सिलेबस कंप्लीट हुआ है या नहीं हुआ है। बच्चों के कुछ कॉमन डाउट्स हैं मॉक्स से रिलेटेड, तो उसके बारे में हम समझते हैं कि मॉक्स कब स्टार्ट करने चाहिए, किस तरीके से मॉक्स देने चाहिए और कितने मॉक्स देने चाहिए और मॉक्स दूं तो दूं कहां से। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि मॉक्स देने कब से स्टार्ट करने, बेटा मॉक्स देने कब से स्टार्ट करने, अभी से। अभी से मॉक्स देने स्टार्ट कर दो। जब भी ये वाली वीडियो देख रहे हो आप तभी से मॉक्स देने स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि मॉक्स जब आप देते हैं तो आपको पता चलता है कि आप अभी कहां पे हैं, आपका स्तर कहां पे है, आप किस लेवल पे हैं। हर सब्जेक्ट का, चाहे आप डोमेन्स के हैं, जीएटी के बोलूं, लैंग्वेज का बोलूं, आपको मॉक्स देना चाहिए। आप लोगों को एक वीक के अंदर एटलीस्ट 4 से 5 मॉक्स अभी देने स्टार्ट कर देने चाहिए। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज आप सभी को है कि किस तरीके से मॉक्स देने हैं। मॉक्स दे दिया है ना, नंबर ऑफ मॉक्स मैटर नहीं करते, नंबर ऑफ मॉक्स मैटर नहीं करते बेटा, मॉक्स का एनालिसिस मैटर करता है। एनालिसिस मैटर करता है। आप लोगों को क्या करनी है, एक अपनी एक बुक बनानी है, ठीक है, फिर एक मैं बोलूंगा नोटबुक बनानी है। उसके अंदर आप लोग क्या करेंगे, अपनी मिस्टेक्स लिखेंगे कि आप लोग कौन से क्वेश्चन के अंदर मिस्टेक कर रहे हैं, कितने क्वेश्चंस को बार बार आप लोग गलत कर रहे हैं। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको बताना चाहूंगा, मॉक्स आपके 3 पार्ट्स में डिवाइडेड हो जाते हैं। सबसे पहली चीज, जो आप लोग क्वेश्चंस बिल्कुल करेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, क्वेश्चंस बिल्कुल करेक्ट कर रहे हैं आप लोग, ठीक है, क्वेश्चंस बिल्कुल करेक्ट कर रहे हैं, उनको देखने की जरूरत नहीं है, उनको बस एक बार रिवाइज कर लीजिए जब आप लोग एनालिसिस कर रहे होंगे। दूसरी चीज, जिन क्वेश्चंस पे आपको टाइम लग रहा है ना, टाइम टेकिंग क्वेश्चंस मैं बोलता हूं इसको, है ना, टाइम टेकिंग क्वेश्चंस हैं ये, इनको आपको नोट बुक के अंदर, इनको आपको क्या है, नोट बुक के अंदर लिखना है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो बिल्कुल भी क्वेश्चंस नहीं आए, बिल्कुल भी क्वेश्चंस नहीं आए, ठीक है, बिल्कुल भी समझ नहीं आए, उनको तो बिल्कुल लिख लीजिए एंड उनको बार बार रिवाइज कीजिए। एंड जब आप लोग सेकंड मॉक देने बैठे तो इस नोटबुक से हर एक चीज रिवाइज करके सेकंड मॉक देने बैठिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इसी तरीके से एनालिसिस करना है। आप देखेंगे स्लोली एंड स्टेडली आपके मॉक्स के अंदर मार्क्स इंक्रीज होने शुरू हो गए हैं, ठीक है। यस, स्टार्टिंग के 3 से 4 मॉक्स के अंदर आपके मार्क्स स्टैग्नेंट होंगे। एंड ट्राई कीजिएगा कि जब आप इतने मॉक्स दे दे हर एक सब्जेक्ट के, अगर आप मुझे पूछेंगे कि कितने मॉक्स देने सफिशिएंट है, तो सफिशिएंट तो कुछ भी नहीं है, लेकिन हाँ कितने मैंडेटरी हैं, 15 से 20 मॉक ईच सब्जेक्ट के आपको 15 से 20 मॉक देने हैं। एंड आप लोग एवरेज निकालिएगा कि आप सभी के एवरेज मार्क्स कितने आ रहे हैं। अगर आपके 220+ एवरेज मार्क्स के अंदर पहुंच गए ना, तो इसका मतलब यह है कि आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी है। सर हमारे को बहुत सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, बहुत ज्यादा सिलेबस बाकी है, तो यही सबसे सही स्ट्रैटेजी और यही सबसे सटीक स्ट्रैटेजी है कि आप लोग मॉक्स के थ्रू अपना एनालिसिस करें कि कौन से पार्ट के अंदर आपको कमी है, आपको चीजें समझ नहीं आती हैं, उसको पढ़ें, उसको रिवाइज करें और उसके बाद सेकेंड मॉक में बैठें। उस तरीके से आप लोग अगर अपना सिलेबस को कवर करेंगे तो आप लोग एक सही दिशा में, एक राइट डायरेक्शन में जा रहे होंगे, क्योंकि मॉक आपके पूरे के पूरे बनाए इस तरीके से जाते हैं, डिजाइन इस तरीके से किए जाते हैं जो कि आपके एनटीए का
पैटर्न है या फिर मैं बोलूंगा सीयूटी का पैटर्न है, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आए हैं उसके अकॉर्डिंगली, जो इस साल हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं उसके अकॉर्डिंगली, तो दोनों को चीजों को अगर हम मर्ज कर देंगे तब आपके मॉक्स बनते हैं। तो अगर आपके 220 प्लस मार्क्स आ रहे हैं तो आप आराम से मॉक्स के अंदर या फिर मैं बोलूंगा फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर बहुत अच्छे मार्क्स लेके आ जाएंगे। मॉक्स देने कहां से? आप सभी को क्या करना है, PW लाइव एप्लीकेशन के ऊपर या फिर pw.live पे अगर आप जाएंगे तो वहां पे सीयूटी के बहुत सारे मॉक्स हैं। एंड यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बोलना चाहूंगा कि यहां पे आप सभी के लिए एक RTS है ना, रियल टेस्ट सीरीज है। इसके अंदर आप सभी को बेटा मैं बोलना चाहूंगा कि आपको 599 के अंदर, रियल टेस्ट सीरीज के अंदर 599 के अंदर आपको टेस्ट पास मिल रहा है, टेस्ट पास मिल रहा है, जिसके अंदर आपको 200 प्लस मॉक्स मिलेंगे, 200 प्लस मॉक्स मिल रहे हैं। इन सारे के सारे मॉक्स को जो मैंने स्ट्रैटेजी बताई है, जो एनालिसिस के मैंने तरीका बताया है, अगर उसके तरीके से आपने कर लिए तो डेफिनेटली आप देखिएगा कि आपके मार्क्स इंक्रीज हो रहे होंगे। एंड रियल टेस्ट पास आप जितने भी इन्फिनिटी के स्टूडेंट्स हैं, है ना, जितने भी इन्फिनिटी के स्टूडेंट्स हैं, इन्फिनिटी जिनके पास है उनके लिए बिल्कुल फ्री है बेटा, इनके लिए बिल्कुल फ्री है। सर 599 में सिर्फ 200 मार्क्स नहीं, इसके अंदर आप सभी को एक चीज और मिल रही है, आपको रियल टेस्ट सेंटर पे जाके, रियल टेस्ट सेंटर पे जाके एक मॉक देने का मौका मिलेगा, जो कि 5 मई को होने वाला है। एंड इसकी लास्ट डेट है 29 ऑफ अप्रैल। उससे पहले अगर आप लोगों ने रजिस्टर कर लिया तो आप लोगों का मौका मिलेगा। इसके अंदर आपका एडमिट कार्ड आएगा, आपके घर के पास का सेंटर मिलेगा, आप वहां पे जाएंगे, हर एक चीज होगी वहां पे जैसे कि एग्जामिनेशन के फाइनल डे पे होने वाली है, आपको फील आएगा। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसके अंदर क्या होने वाली है, 100 प्लस सिटीज के अंदर ये मॉक कंडक्ट होने जा रहा है। दूसरी चीज, आप लोग इंडिया की टॉप फैकल्टीज के साथ, टॉप फैकल्टी से इसका एनालिसिस करने का मौका मिलेगा आप सभी को, इसका है ना, एनालिसिस करने का आपको मौका मिलेगा इस टेस्ट का। एंड आप लोग एग्जामिनेशन से पहले एग्जाम वाली फीलिंग लेके बैठे होंगे, ठीक है। और ये जो 200 मॉक्स हैं ये आप अपने घर में बैठ के, अपने लैपटॉप पे बैठ के, अपने कंप्यूटर पे बैठ के आराम से अपने मन से अपने टाइम से दे सकते हैं। फिर से मैंने बोला है कि ये चीजें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एनालिसिस करना इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज। ये नहीं बस मॉक्स दिए जा रहे हो उसका एनालिसिस नहीं कर रहे हो, उसके ऊपर देख ही नहीं रहे हो कि गलतियां कहां हो रही हैं। एंड जिन बच्चों को ये देखना है तो यहां पे क्या करना है, आपको एक मिल जाएगा लिंक। लिंक पे जैसे ही आप लोग क्लिक करेंगे, देखो मैं यहाँ पे दिखा भी देता हूँ, आप जैसे ही यहाँ पे एक देखो लिंक पे जैसे ही क्लिक करेंगे आपको डिस्क्रिप्शन पे लिंक मिल जाएगा, ये पूरा का पूरा खुल जाएगा। तो मैंने यहाँ पे खोल के दिखा दिया, यहाँ पे आपको वेरीफाई करना है अपना, ठीक है, OTP डालना है यहाँ पे डालना है, और 599 का पेमेंट करके आप पूरी की पूरी चीजें, अपनी फोटो डालिएगा, अपना एडमिट का अपना सिग्नेचर डालिएगा, आपका एक रजिस्ट्रेशन फुलफिल हो जाएगा और 29 ऑफ अप्रैल के बाद आपका एक एडमिट कार्ड आ जाएगा, ठीक है जी। तो ये सारी की सारी चीजें, एंड इसके साइड बाय साइड आपको 1+ का टेस्ट पास का भी पूरा का पूरा वो मिल जाएगा, एक्सेस मिल जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट चीज थी बेटा, एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अगर आप लोगों ने मॉक्स नहीं दिए तो डेफिनेटली आप लोग पीछे रहने वाले हैं इस रेस के अंदर, ठीक है, डेफिनेटली आप लोग इस रेस के अंदर पीछे रहने वाले हैं। और बहुत स्टूडेंट्स जो अभी तक एनरोल हो चुके हैं, मॉक्स दे रहे हैं, कहीं से भी दे रहे हो, चाहे आप PW से दे रहे हो या कहीं से भी आप लोग दे रहे हो मॉक्स, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नंबर ऑफ मॉक्स इंपॉर्टेंट है और उसका एनालिसिस उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो सभी स्टूडेंट्स को मैं बोलूंगा कि बहुत आराम से अच्छे से मॉक्स दीजिएगा, हर सब्जेक्ट के मॉक्स दीजिएगा, एक पूरी की पूरी साइकिल बना लीजिएगा कि लैंग्वेज का, GAT का, अपने 3 डोमेन सब्जेक्ट्स का मॉक्स देना शुरू कर दीजिए, उनकी एनालिसिस करें, हर एक सब्जेक्ट की अलग नोटबुक बनाइए, उसके अंदर आप लोग जो गलतियां कर रहे हैं उसको देखिए, अगले मॉक देने से पहले पहले वाले मॉक्स की गलतियां देखिए और उसके अकॉर्डिंगली नेक्स्ट मॉक दीजिएगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे इन दिस सेशन। आई होप आप सभी को चीजें समझ में आ गई हैं। कोई अगर आपको डाउट होगा कमेंट बॉक्स के अंदर मुझे बताइएगा। आप लोगों को आर्टिस्ट के बारे में कुछ जानना है तो वो मुझे बताइएगा। इन्फिनिटी वाले स्टूडेंट्स के लिए बिल्कुल फ्री है, इन्फिनिटी वाले स्टूडेंट्स के लिए मैंने ऐप के ऊपर भी एक वीडियो बना दी है, अगर आपको डाउट है तो वो वाली वीडियो जाके देख लीजिएगा कि किस तरीके से आपको अपने आप को एनरोल करना है। और जो न्यू स्टूडेंट है जिनको सिर्फ और सिर्फ मॉक्स चाहिए तो 599 का लिए आपको एक लिंक मिल जाएगा नीचे, मॉक पे क्लिक करेंगे, वहां पे आप लोग मॉक्स एक्सेस कर सकते हैं। एंड रियल टेस्ट सीरीज मैं आपको बोलना चाहूंगा ये आप सभी के पास एक मौका है कि एग्जामिनेशन से पहले आप लोग उस एग्जामिनेशन का एक्सपीरियंस ले सकते हैं और हर एक चीज एक्सपीरियंस कर सकते हैं, ठीक है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, हर हर महादेव, वरुण गोयल साइनिंग ऑफ।